गर्मी ने प्रदेश में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। यूपी के 10 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 12 जिलों में हीट वेव का खतरा मंडरा रहा है। इस भीषण गर्मी के बीच किसानों को हल्की सिंचाई की सलाह दी गई है ताकि उनकी फसलें सुरक्षित रहें। प्रयागराज में अप्रैल के महीने से तापमान 41 डिग्री तक पहुँच चुका है और इस चिलचिलाती धूप ने आम जनजीवन को बहाल कर दिया है। एसी और कूलर की गर्मी से राहत देने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। यूपी में बांदा, प्रयागराज समेत अन्य जिलों में लोग गर्मी से बेहाल और हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बढ़ती गर्मी ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल बना दिया है। इस भीषण गर्मी के कारण अस्पतालों में डायरिया और डिसेंट्री के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। डॉक्टरों ने लोगों से गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है और पानी की अधिक मात्रा का सेवन करने की भी सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव का असर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मौसम के कहर से निपटने के लिए हमारी तैयारियां पूरी है? क्या सरकारी अलर्ट समय पर लोगों तक पहुंच रहे हैं और क्या हम इस बढ़ती गर्मी से बचने के लिए तैयार हैं? क्या उत्तर प्रदेश में इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारियां की गई हैं? इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है, क्या सरकारी अलर्ट किसानों और आम लोगों तक समय पर पहुंच रहे हैं और क्या इन अलर्ट्स का प्रभावी तरीके से पालन किया जा रहा है? गर्मी की बढ़ती लहर और उसके प्रभाव से निपटने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाएंगे? आइए आज इसी पर हम अहम सवालों पर चर्चा करेंगे। तापमान 40 के पार है। जो गर्मी मई जून में पड़नी चाहिए थी वो गर्मी यहाँ अप्रैल में पड़ रही है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या क्या दिक्कतें हो रही है? बहुत सारी जो है दिक्कतें सर महसूस हो रही है। जैसे कोई भी काम करने के लिए जाए तो सुबह से ही धूप होने लगती है। ये जो है कहीं जो है मान लीजिए किसी काम के लिए जाइए तो जो है हर प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। यहाँ किसानों को भी किसी तमाम दिक्कतें हैं कि जो कटाई का मौसम चल रहा है, उनको क्या समस्या आती है? कटाई के मौसम में सर जो है क्या है कि जो है धूप बहुत तेज पड़ रही है और जो है अभी खेत लोगों की काफ़ी लोगों की कटाई के लिए बाकी है। और जो है जो भी ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत ये है कि जानवर भी इस समय छूट गए तो जो दिन रात किसानों को जो है वहीं पे ताकना पड़ रहा है खेतों पे। आज यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ आए थे कॉलोनी के ऑनलाइन का। ये गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, दिन में गर्मी और रात में ठंडी, इससे किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? इस तरह से ये समस्या हो रही है कि आदमी की बीमारी बढ़ रही है ज़्यादा करके गर्मी से। और आदमी काम नहीं कर पा रहा हो, धूप में काम करता तो बीमारी पकड़ रही है। क्या पहले कभी आया आप, जो कि काफ़ी उम्र है आपकी, हाँ। क्या बुंदेलखंड में कभी इस तरह पहले भी देखने को मिला है कि मार्च अप्रैल में मई जून की गर्मी दिखाई दी हो? नहीं हुई है, ऐसी गर्मी पहले नहीं हुई है, अभी यहाँ होने लगी है गर्मी। ये पहली बार है हुआ है? पहली बात है, पहली बार है। क्या लगता है कि जब अभी ये हाल है, हाँ, तो मई जून में क्या होगा? ठीक है, तो फिर अधिक गर्मी और बढ़ जाएगी, फिर तो कुछ नहीं आदमी कर पाएगा। इस तरीके तो भी आदमी मर जाएगा गर्मी हाँ। से। दिनों आए आंधी और तूफान के बाद जहां बुंदेलखंड के लोगों को ये राहत मिली थी कि मौसम में बदलाव से कुछ ठंडक महसूस होगी, लेकिन 2 दिन के बाद ही मौसम ने फिर से करवट बदली है और जिस तरीके से भगवान सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी बरसा रहे हैं और बांदा का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में एक सबसे बड़ा समस्या ये होती है कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है, दिन में तापमान 40 डिग्री के पार है और शाम को यही तापमान गिर करके 25 से 30 डिग्री पहुंच जाता है। शाम को ठंडक और दिन में गर्मी, ये तमाम तरह की बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। लगातार हीट स्ट्रोक के केसेस देखने को मिल रहे हैं। लोग गर्मी से बेहाल हैं। स्कूल जाने वाले या कोचिंग जाने वाले छात्रों की बात करें तो उनकी भी इस गर्मी से हालत बेहाल है। स्थिति आ गई है कि अब लोग घर से निकलना बंद कर दिए हैं। मार्च और अप्रैल में जिस तरीके से मई और जून का एहसास हो रहा है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, सूरज की तपिश अपनी चरम पर है, जिससे लोग आने जाने वाले रास्ते में भी गर्मी के चलते हीट स्ट्रोक से बेहोश होकर गिर रहे हैं। अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में भी इस समय मरीजों का तांता लगा हुआ है। डायरिया, डिसेंट्री और लूज मोशन के मरीज इस समय बहुत मात्रा में अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों ने इस पर लोगों से छाया में रहने
या सफ़ेद कपड़े पहनने की सलाह दी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी है, लेकिन इसके बाद भी गर्मी का आलम यह है कि गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में गांव में खेतों में खेत काट रहे किसानों की हालत क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में एक भारी बदलाव आया है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, मार्च और अप्रैल में मई जून का एहसास जो आज तक बुंदेलखंड में कभी नहीं हुआ है, ये अपने आप में पहली बार इस साल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कितने दिन रहेगा, क्या तापमान में कुछ बदलाव आएगा, यह तो भगवान ही जाने। लेकिन इस गर्मी से अभी किसानों को और यहाँ के लोगों को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और इसी पर चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता सारिका मधुर दरबारी प्रयागराज से और भगत सिंह बांदा से। पहले 3 संवाददाताओं का रुख करेंगे, उसके बाद और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले भगत सिंह का रुख करेंगे। भगत, जैसे आपने बात की लोगों से, बुंदेलखंड में जो गर्मी का प्रकोप है वो हमें लगता है 1 महीने पहले से ही दिखने लगा। मार्च में ही वहाँ पर करीब 40 डिग्री के बीच टेम्परेचर पहुँच गया था और आज वो 40 डिग्री पार हो चुका है। भगत जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से बांदा के बुंदेलखंड के बांदा में गर्मी का तापमान लगातार 40 डिग्री के पार जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ राहत मिली थी, पिछले दिनों आई आंधी तूफान के बाद इसमें काफी कुछ राहत देखने को मिली थी, लेकिन 2 दिन के बाद ही पारा फिर से 40 के पार हो गया। हालांकि जिस तरीके से मौसम में भारी उलटफेर हुआ है कि दिन में तापमान 40 के पार रहता है और शाम होते ही यही तापमान 30 से 35 डिग्री में ढुला करके आ जाता है, जिससे कि किसानों या यहाँ के लोगों में तमाम तरह की बीमारियों के अभी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर अभी आप देखें तो अभी आज सोमवार है और जिस तरीके से स्कूल और कॉलेज खुले हैं, बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इतनी भीषण गर्मी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई बार तो ये देखने को मिला है कि स्कूल जाते समय बच्चे चक्कर आने से हीट वेव का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ के जो किसान हैं उनकी भी हालत खस्ता है, क्योंकि तापमान ज्यादा होने के कारण हीट वेव का शिकार हो रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अभी हमारे साथ एक साथी हैं, इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि हीट वेव सर क्या है, हीट वेव पर जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है किस तरीके से देखते हैं इसको? ये तो मौसम के उतार चढ़ाव बदलाव, मौसम का उतार चढ़ाव जो है इस समय देखने को मिल रहा है। जैसे अभी 1 दिन पहले तूफान और पानी की बारिश की वजह से माहौल जो है दबाव और फिर जो है तो मौसम गर्म है। इसकी वजह से आज कई प्रकार की बीमारियों ने जो है अपना क्षेत्र में डेरा जमा लिया है। अगर हम बात करें यहाँ बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड में आज तक कभी इतने गर्मी नहीं पड़ी है, या ये कहें कि मार्च अप्रैल में मई जून के हालात नहीं पैदा हुए, ये पहली बार देखने को मिला है। क्या कारण मानते हैं? ये तो पर्यावरण के ऊपर बात आप लेके जा रहे हैं। ये मौसम ये पहली बार, जैसा आपने कहा तो बिल्कुल सत्य कहा कि पहली बार ऐसा हीट वेव जो है तो एक अपनी सीमा को लांघ रहा है और आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति होगी, इतनी भयावह होगी, इसकी कल्पना अभी हम नहीं कर सकते। और आज जिस प्रकार से हीट वेव का प्रकोप चल रहा है, मौसम ठंड और गर्म के बीच में जूझ रहा है, इसने रोगी की आप किसी भी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, CHP और प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर के देखिए तांता लगा हुआ है रोगियों। इसका कारण की बात करें, कारण और प्रभाव की बात करें तो आखिर क्या कारण है कि इतना हीट वेव, इतना ज्यादा तापमान, सूर्य की गर्मी इतनी प्रबलता से है? क्या इसके पीछे यहाँ पहाड़ों का खाना भी आप अच्छा से सारिका का रुख करूंगा। इसके 2 कारण हैं। एक तो पर्यावरण, चलिए सारिका को रुख करेंगे। सारिका, कानपुर में अगर हम देखें तो लगातार पिछली बार से तो न देकर के उनका कटान, सारिका आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगातार यहाँ पहाड़ों के का खनन हो रहा है, चाहे
भगत, आपको रोकूंगा, सारिका के पास चलेंगे। सारिका, कानपुर में तापमान के क्या हालात हैं और लगातार वहाँ हीट वेव को लेकर भी अलर्ट है। इस बार हम देख रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन ने जगह जगह पर जो विश्राम गृह बनाए हुए हैं उनके बाकायदा प्रमोशन भी चल रहा है, बाकायदा आपको होर्डिंग्स मिल रही हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि पिछली बार जो गलतियां हुई वो इस बार ना दोहराई जाएं। सारिका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कानपुर शहर की बातचीत करी जाए तो गर्मी जो है वो न सिर्फ कानपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तापमान जो है दिन का 40 डिग्री का पार कर चुका है और रात में भी इस तरीके की गर्मी पड़ रही है कि लोग जो है बेहाल हो चुके हैं, पसीने से तरबतर हो चुके हैं। और अब तो आलम यह है कि लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। इस गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और जैसा कि कहा गया था कि सीएसए के जो मौसम विभाग है वहां के जो एक्सपर्ट है उन्होंने पहले ही ये अनुमान लगा के कहा था कि इस बार की जो गर्मी है चल अप्रैल रहा है लेकिन मई जून का एहसास कराएगी और कहीं ना कहीं तापमान जो है वो 50 डिग्री के तापमान को क्रॉस करेगा। ये उन्होंने पहले से ही आगाह कर दिया था और उसको देखते हुए काफी पहले से कानपुर शहर में जो जिला अधिकारी हैं वो कई एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर हीट वेव के लिए अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो टेम्पलेट है जो नगर निगम है वो भी अभियान चला रहा है कि हीट वेव बहुत है, लोग ऐसे में अपने घरों में ही रहें और अगर घरों से निकलना जरूरी है तो फिर अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके छाते का प्रयोग करके या फिर अपने साथ पानी की बोतल लेकर जरूर निकले, क्योंकि इस हीट वेव से लोग ग्रसित हो रहे हैं। और ऐसे में अस्पतालों में जो मरीजों का तांता है वो लगा हुआ है। तरह तरह की तमाम जानलेवा बीमारियां हैं, डायरिया है, मलेरिया है, वायरल है, इस तरीके की जानलेवा बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं और जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों का जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। ऐसे में लगातार प्रशासन और अगर कानपुर की बातचीत करी जाए तो कानपुर शहर में क्योंकि 24 अप्रैल को दौरा है देश के प्रधानमंत्री का, तो उसको देखते हुए जिस तरीके से कल योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने कहा था कि 24 तारीख को जो जनसभा होगी जहां पर लाखों लोग होंगे, लाखों कार्यकर्ता होंगे, लाखों की जनता की भीड़ होगी, तो ऐसे में पानी की उचित व्यवस्था करी जाए, छायादार जो टेंट है उनको अधिक से अधिक मैदान में लगाया जाए ताकि लोगों को बिल्कुल धूप में रहना ना पड़े। तो ये सारी चीजें कानपुर शहर में देखने को मिली और आला अधिकारी पहले से ही चुस्त और दुरुस्त हो गए थे। उन्होंने पहले ही नगर निगम ने जो जगह जगह उनके प्याऊ हैं उनको लगाने के आदेश दे दिए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट हैं पानी के उनकी मरम्मत करी जा रही है, उनको शुरू करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर राजनेताओं के दौरे लगे हुए हैं, अधिकारी दोनों तरफ मैनेज कर रहे हैं, ऐसे में हीट वेव का प्रकोप भी कम करना है, लोगों को हीट वेव से बचाना भी है और कहीं ना कहीं तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अभी अप्रैल का जो तापमान होने वाला है, हालांकि सीएसए के जो वैज्ञानिक हैं एसएन पांडे उन्होंने कहा था कि इस पूरे हफ्ते जो है 40 डिग्री का तापमान जो है वो रहने वाला है। कहीं ना कहीं लोग इस तापमान की चपेट में आकर ग्रसित हो सकते हैं, तो ऐसे में लोग जो है अपने आप को का बचाव करें। और इसके बाद जब ऊंची पहाड़ियों से हवाएं चलेंगी तब वो नम हवाएं कानपुर शहर उत्तर प्रदेश के ऊपर होकर गुजरेंगी तो फिर लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जिस तरीके से लू बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे जो है आने वाले समय में तापमान और भी बढ़ेगा। बिल्कुल, सारिका बन रही है हमारे साथ मधुर दरबारी है। मधुर, प्रयागराज पिछली बार अगर हम बात करें तो लगभग 49 डिग्री टेम्परेचर गया था और इस बार भी कुछ वैसे ही तस्वीरें लग रही हैं क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है और इस बार अभी भी 41-42 डिग्री टेम्परेचर प्रयागराज का पहुंच गया है। जय विशाल, मैं आपको बता दूं जहां तक प्रयागराज की बात है तो गर्मी पूरी तरीके से अपना सितम ढा रही है और जैसा कि आपने कहा कि जो है पिछली बार जो है यहाँ प्रयागराज में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो जो ये आज गर्मी पड़ रही है इस तरह की गर्मी मई जून के महीनों में पड़ा करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये अप्रैल का अभी 10 दिन बाकी है, 9 दिन बाकी है अप्रैल खत्म होने में और आज जो है ये पारा 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। और पिछले 3 दिन के अगर तापमान की बात की जाए तो ये तापमान जो है 3 डिग्री सेल्सियस बढ़कर करीब 41 से ऊपर चला गया है। करीब ये आज से 4 दिन पहले केवल 36-37 था, लेकिन आज की तारीख में करीब 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो जो हालात लग रहे हैं उसको देख करके लग रहा है कि मई जून के महीने में डेफिनेटली ये जो तापमान है ये 48-49 और हो सकता है कि 50 भी इस बार छू जाए तो कोई ये आश्चर्य की बात नहीं होने वाली है। और इसके चलते जो सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ के जो वर्तमान स्थिति बता दूं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जो हमेशा भरा रहता था, लेकिन इस समय एक भी आदमी यहाँ पे एक परिंदा भी यहाँ पे पर नहीं मार रहा है और बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है और पूरा जो मैं कह दूं कि गर्मी जो चिलचिलाती धूप यहाँ पे
दिखाई पड़ रही है। जो सूर्य देवता है पूरी तरह से आग का गोला बने हुए हैं और ये अभी अप्रैल का हाल मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो सड़कों पे भी आप देखेंगे तो गिने चुने लोग ही आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, जो आते जाते जो बहुत जरूरी जिनको काम है वही लोग निकल रहे हैं और कपड़ा साफा बांध करके लोग निकल रहे हैं। इसके साथ साथ स्कूल के बच्चे भी आना जाना जरूर कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पे भी आपको हालात दिखाई पड़ेंगे तो काफी आपको दिखाई पड़ेगा कि कर्फ्यू जैसी स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। लोग 12-1 बजे के बाद निकलना अवॉइड कर रहे हैं। और साथ साथ इस समय अगर 1 फायदा अगर हुआ है तो जो फेरी लगाने वाले हैं, जो लस्सी की दुकान लगाते हैं, जो पन्ने की दुकान लगाते हैं, जो क्या कह सकते हैं कि बेल का शरबत बनाते हैं, उनके लिए जरूर पौवारा हुई है। लोग वहां पे लगे हुए हैं और जो भी भीड़ निकल रही है वो रुक करके वहां पे इसका सेवन कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि लिक्विड लेना बहुत जरूरी है, वरना हीट वेव की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि इसमें ऐसे में जो मौसम है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वाष्पन की क्रिया बढ़ जाती है और जो आपका पसीना ज्यादा निकलता है शरीर से और पसीना हवा में उड़ता है तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है और इसमें जो है डिहाइड्रेशन की जो चांसेस बन जाते हैं, पानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है और इसको लेकर के हीट वेव भी हो जाती है, जिसकी वजह से अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। लोग डॉक्टर्स के पास जाने लग गए हैं, डायरिया होने के चांसेस, क्योंकि अपच की समस्या यहाँ ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि तापमान जो दिन का है वो करीब 40-41 आपका डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है, लेकिन जब शाम का जो डिग्री वो आपका तापमान है वो थोड़ा सा डाउन होता है। और रात में भी अगर देखा जाए तो गर्मी उसी तरीके से बनी हुई है। लोगों ने एसी लगा रखे, एक एक दो एसी लगा रखे, पंखे कूलर तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे। और देखा जाए तो रात भर जो है आदमी उस गर्मी से झेलने के लिए आम जन जो है यहाँ पे परेशान चल रहा है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर कहीं ना कहीं अब 1-2-3 दिन में दिखाई पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम फिर से रुक रहे हैं हमारे साथ भगत, मधु, सारिका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। डॉक्टर एस एन पांडे है, मौसम वैज्ञानिक। डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह है, कृषि वैज्ञानिक। डॉक्टर राजीव कक्कड़ चेस्ट स्पेशलिस्ट है, वरिष्ठ चिकित्सक है। धनंजय सिंह है, किसान नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह के पास चलूँगा। ये कृषि वैज्ञानिक हैं। सबसे ज़्यादा अगर तनाव में कोई है इस मौसम को लेकर तो वो है किसान। किसानों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि अभी मैं देख रहा था कई जिलों की खबर, एक जगह 40 बीघा खेती चली गई, जल गई, एक जगह 100 बीघा जली। तो ऐसे तमाम बीघों में ही गेहूं की खेती जा रही है। तो किसानों के लिए तो बिल्कुल ये वो स्थिति है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली। अभिषेक जी, जहाँ तक विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस शो में हमें इनवाइट किया। इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार के साथ साथ के न्यूज टीम का भी बहुत बहुत आभार। जैसा कि हीट वेव की बात चल रही है तो सबसे ज्यादा इंसान तो परेशान हो रहा है कि हीट वेव की दिक्कत आ रही है, लिक्विड की दिक्कत आ रही है, चीजें अगर नहीं पियेंगे गर्मी ज्यादा हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा कहीं आपने सबसे बड़ी बात की किसान परेशान हो रहे हैं। जो ये महामारी किसानों के ऊपर आ गिरी है, ये बहुत बड़ी समस्या है। किसान अपनी फसलें लगा रहा है, फसल बहुत अच्छी से उपजाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया है कि टेम्परेचर होने के कारण क्या है, हमारे फसल जो है, जैसे हमारे आम के पौधे की बात की जाए तो उसके जो बौर होते हैं वो बौर गिर जा रहे हैं, प्रोडक्शन उसके कारण घटा जा रहा है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो हमारे ऐसे हमने खीरे लगाते हैं, बैगन लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, तो जो हमारे किसान ये सब खेती कर रहे हैं उससे क्या है, फलों की साइज जो होती है वो छोटी होती जा रही है। तो फलों की साइज जब छोटी हो जाएगी तो उनका प्रोडक्शन घट जाएगा। जब प्रोडक्शन घट जाएगा तो हमारे किसानों को बाजार में रेट नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन नहीं घटेगा, रेट मिलेगा, तो इससे किसान क्या होता है, आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा तंगी का शिकार हो जाएंगे। तो सरकार को क्या चाहिए, किसानों को क्या चाहिए कि सरकार को किसान के सपोर्ट के लिए, आर्थिक तंगी से उबरने के लिए आर्थिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। जो भी किसान की योजनाएं चल रही है, सरकार की योजनाएं किसानों के लिए चले, उन योजनाओं पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एस एन पांडे का रुक करेंगे। डॉक्टर एस एन पांडे, लगातार हम लोग मौसम पर चर्चा करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करते हैं। इस तरीके का तापमान बढ़ना, ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार ऐसा हो रहा, पहले भी होता आया है। लेकिन आप अगर पिछले 10 सालों से देखें, जितना आधुनिकता का दौर बढ़ा उतनी तेज़ी से धरती गर्म होने का भी सिलसिला बढ़ा हुआ है। एस एन पांडे जी। बिल्कुल, देखिए हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है और ये गर्मी जो पृथ्वी गर्म हो रही है इसका असर कोई हमारे देश पे नहीं, इसके दंश को पूरी दुनिया झेल रही है। हमें इसके लिए काम करना है। अभी मैं पहले आपको मौसम बता दूं कि अगले 72 घंटे में तापमान 42 डिग्री के आसपास रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसके बाद थोड़ी फौरी तौर पर तापमानों पर नियंत्रण होगा, तापमान आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं, क्योंकि बर्फबारी अभी हो रही है जम्मू कश्मीर में,
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, तो वो हवाएं थोड़ी आएंगी तो तापमान कम तो नहीं होंगे ज़्यादा, लेकिन नियंत्रित हो जाएंगे। और जो 50 डिग्री की बात कही जा रही है, तो 50 डिग्री तापमान उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाला है। यहाँ पे तापमान 44-45 रहने की संभावना है। लेकिन अब एक जो सबसे बड़ी बात होती है हमारे मानव हेल्थ के लिए, कि अगर तापमान ज़्यादा होते हैं उसके साथ अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर फीड भी उत्तर भारत पे थ्रो होता रहता है, वहाँ नमी आती रहती है। तो ऐसी स्थितियों में जो हमारा किसान है, जो हमारा काम करने वाला है या काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो रेहड़ी वाले हों चाहे ठेले वाले हों, तो उनका पसीना नहीं सूखता है। ऐसी स्थिति में जब हमारे यहाँ मॉइस्चर फीड ज़्यादा होता है, ये स्थितियाँ थोड़ी मानव स्वास्थ्य के लिए ख़राब होती हैं और इसके लिए लगातार एडवाइजरी भी जारी करी जाती है। उत्तर प्रदेश के अनुसंधान परिषद एडवाइजरी हर हफ्ते जारी करता है। वहाँ पे मौसम वैज्ञानिकों की और सारे विभाग के लोगों की बैठक होती है और किसानों को ये कहा जाता है कि वो खेतों में लगातार 4-5 घंटे काम ना करें, छाया में बैठ लें और पानी लेकर जाएं, पानी पीते रहें। ये सारी स्थितियां हैं और आगे आने वाले दिनों में भी रहेंगी। और जनमानस को भी ये हिदायत दी जाती है कि इस तरह के तापमान अभी बने रहने की पूरी संभावना है, तो इसको देखते हुए दोपहर में निकलने में थोड़ा परहेज करें। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग लोग तो बिल्कुल निकलने में परहेज करें, और अगर जिनको बाहर निकलना हो, बहुत जरूरी हो, तो वो लोग भी छाता लगा के निकलें, कैप लगा कर निकलें, इसके साथ कॉटन के कपड़े पहनकर निकलें, पानी पीकर निकलें और पानी लेकर निकलें। ये सारी सहूलियतें वो अपने साथ करें। लेकिन जिस तरह से कानपुर में प्रधानमंत्री की सभा भी हो रही है, तो निश्चित रूप है उसमें लाखों लोग आएंगे, तो उस प्रशासन को उसकी पानी की छाया की व्यवस्था भी करानी चाहिए, क्योंकि 24 तारीख को तापमान हो सकता है कि 42-43 के आसपास बने रहने की पूरी संभावना है। लेकिन 25 के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, तापमान 42 रहेंगे और थोड़ा मॉइस्चर फीड तराई के रीजन में भी आएगा, थोड़ी हवाएं भी शाम सुबह ठंडी होंगी। और लेकिन जब शाम सुबह ठंडी होती है और दिन गर्म होता है, तो उसमें भी मानव स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत होती है, जनमानस को दिक्कत होती है, हमारे पशुओं को दिक्कत होती है, किसानों को दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह शाम ठंडी होती है, दिन गर्म हो जाता है। ये स्थितियां अभी लगातार 72 घंटे तक बने रहने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पेशेंट्स बढ़ते जाते हैं, डायरिया और तमाम चीज़ें, सबसे ज़्यादा नवजात बच्चों के साथ ही दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं कहीं हम देखते हैं कि पानी की वजह से, पानी सही ना पीना, क्योंकि इसमें कई चीज़, सिर्फ गर्मी एक कारण नहीं होता। ठंडा पानी धूप से आने, जैसे धूप से यहाँ से लोग जाते हैं या एसी से निकले तुरंत ठंडा पानी पी लिया, तमाम दिक्कतें होती हैं। इससे कैसे बचाव किया जाए और क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाएँ? सर, अनम्यूट कर लीजिए जिससे आपकी आवाज़ हम तक आ सके। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है सर। हेलो जी। जब भी तापमान बढ़ता है तो दो चीजें होती हैं, एक तो लू का है, एक मैकेनिकल एस्पेक्ट होता है जिसमें कहते हैं कि जिसमें बढ़ा हुआ तापमान उसकी वजह से हमारे श्वास तंत्र पे या पेट पे या बॉडी पे, स्किन में उसका क्या प्रभाव होता है। दूसरा होता है इस समय होने वाले इन्फेक्शन, जो हम लोग रोड साइड में चीजें खाते हैं या कंटामिनेटेड वाटर होता है, वाटर की कमी होती है, इन सब चीजों की तरह। तो जो हम लोग के इन्फेक्शन होते हैं, जो हम लोगों की बीमारियां होती हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जो इंसर्ट होती है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, जब हम सांस लेते हैं, सांस की नलियों में या तो बहुत ठंडी हवा या बहुत गर्म हवा, उससे सांस की जो नलियां होती हैं उसमें सूजन आ जाती है, वो नली के ऊपर का जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो एक्सपोज हो जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। उसमें जो डस्ट होती है, फ्यूम्स होती है, जो गर्दा होती है, वो सीधे जाती है, उसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन और स्वेलिंग होने, सांस के अटैक पड़ने के लिए ये सारी चीजें संभावना हो जाती है। स्पेशली जब लू होती है, जब पतझड़ का मौसम होता है, उसके बाद जब लू आती है, लू के साथ में जो पार्टिकल्स होते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, उसकी वजह से नवजात शिशु जिनकी सांस की नलियां पतली होती हैं, उसमें प्रोटेक्टिव कार्टिलेज नहीं होती है, उनके फौरन एक कोलैप्स हो जाती है, तो उसमें लगातार खांसी आना, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, पोस्ट वायरल हाइपर रिएक्टिव एयरवेज होती है, यानी कि सांस नलियों की इन्फेक्टिबिलिटी और साथ में उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इसकी वजह से सांस के अटैक और इस तरह की चीजें की संभावना बढ़ जाती है। जैसा दूसरा आपने कहा
कि जिस समय गर्मी ज्यादा होती है तो टेम्परेचर लोग बाहर, बच्चे बाहर धूप में खेलते हैं, उसके बाद एसी या कूलर में आ जाते हैं। कूलर को अगर हम लोग चालू करते हैं, उसमें खस पुराने 1 साल पुरानी है, उसको सीधे फैन ऑन करते हैं, उसके 1 साल के अंदर उसमें बहुत सारी गर्दा, फंगस, चिड़ियों की बीड्स, बहुत सारे कंटामिनेशन रहते हैं, वो सीधे फेफड़े में जाते हैं, उससे हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, उससे एलर्जीज हो जाती हैं, उसमें सांस के अटैक बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं टेम्परेचर वेरिएशन के साथ में, बच्चों के जो ये प्रॉब्लम होती है, एक्सपोजर होता है टेम्परेचर का, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है। और बच्चे रोड साइड में जो उस समय जो ठेले हैं, जिनको प्रॉपर आपका एक फूड रेगुलेशन की कोई अथॉरिटी नहीं है जो उसमें ये देख सके कि उसमें इन्फेक्शन की मात्रा कैसी होती है, खरबूजे, केले वगैरह, खरबूजे वगैरह जो होते हैं, ये सारे कपड़े ये खुले हुए रहते हैं, उसके ऊपर मक्खी बढ़ती है, उसके ऊपर जो पानी का छिड़काव करते हैं, वो पानी कहाँ से आता है जो उसके ऊपर वो होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे कि लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी चीजें, हम उस जगह की बात कर रहे हैं, जैसे कानपुर शहर की बात करें तो काफी जो कीड़े, जो खीरे, ककड़ी वगैरह होते हैं, वो गंगा किनारे होते हैं, और वहीं पर टैनरी अपनी जो टैनरीज होती हैं वो अपने जो पोल्यूटेड वाटर है उसमें डालती हैं, तो वो जाकर के डीप उसमें डेप्थ में जाकर के कंटामिनेशन, हैवी मेटल्स जाते हैं। जब वो चीजें, जो फल वहां पे होते हैं, वो उसमें हैवी मेटल्स के ट्रेसेस होते हैं, ज्यादा केमिकल्स होते हैं, वो कार्सिनोजेंस होते हैं, आगे चल करके उनको डिफरेंट टाइप की बीमारियां, बोन के ऊपर इफेक्ट, स्किन के ऊपर इफेक्ट, और पूरी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये देखना कि इस तरह के जो पोल्यूशन होते हैं, इस तरह की चीजें जो हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोगों का कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेशन, उतना अच्छा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है कि जो बेचने वाले लोग हैं उसमें कोई कंटामिनेशन है कि नहीं है। रोड के साइड में गन्ने का जूस हो रहा है जो कि खुला हुआ है, उसके ऊपर मक्खियां हैं या कोई ज्यादा चीजें गिरी हुई हैं, उसको हम लेते हैं, उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली वो लोग जो बुजुर्ग हैं, वो बच्चे जो कि छोटे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, या जिनको इम्यूनिटी डेफिशिएंट है, को गवर्नमेंट कंडीशन है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके ये बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखा जाए, और बुजुर्गों के ऊपर और बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जो टेम्परेचर वेरिएशन, हाई टेम्परेचर वेरिएशन, ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडक में आना, और हम लोग की जो डाइटरी हैबिट्स है उसमें खाना, अगर हमें बाहर जाना जरूरी है तो किस तरह के फेस के ऊपर कवर करके, जो डायरेक्ट गर्म हवा अंदर की तरफ जा करके लंग के ऊपर या सांस की नलियों को डैमेज न करे। ये नाक, फेफड़े का पहला दरवाजा है, ये जहां जहां जाती है साइनसेस में, जितना आप अपने आप को सिक्योर करके चलेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा, उतना ही आप बीमारियों से, इस गर्मी के सीजन में बीमारियों से बच पाएंगे। हमारे साथ आत्माराम जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। आत्माराम जी, किसानों की क्या मांगे हैं सरकार से, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बीघों बीघों खेती जलकर राख हुई जा रही है एक चिंगारी से। मांग तो बहुत अरसे से चली आ रही है सर, कई मांगे रहती हैं, लेकिन जो आज मौके की स्थिति है, किसानों की फसलें खड़ी हैं और धूप में जा रहे हैं और फसल मंडी पे जा रही है, तो सबसे ज़्यादा तो दिक्कत किसानों के सामने है मंडियों में उनकी जो मूलभूत व्यवस्थाएं, न तो छाया की व्यवस्था है, न ही किसानों को शीतल जल मिल पाता है किस तरह की धूप में, और सुबह से लेके शाम तक उनको जो है तो एक बैठाए रखा जाता है धूप में, जो हीट वेव के शिकार होते हैं। घटतौली है, कई प्रकार की इस तरह की समस्याएं हैं जो शासन स्तर पर निपट जाना चाहिए, लेकिन शासन की अनदेखी के कारण किसान परेशान। बिल्कुल, इस बारे में लगातार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, इसके बाद भी अधिकारी जो है उस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। बिल्कुल आत्माराम जी बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं जरा एस एन पांडे का रुख करूंगा। एस एन पांडे, पिछली बार हम लोग देख रहे थे 44 डिग्री टेम्परेचर था, फील लाइक 52 डिग्री था। इस बार भी वही स्थिति रहने वाली है क्या? क्योंकि लगातार हम टेम्परेचर अगर देखें तो 40-42 ही रहता है या 44 रहता है, लेकिन वो फील, मुझे लगता है ये एसी जो रोड पर आप जब चलते हैं तो गाड़ी, इनकी वजह से। और आपने पिछली बार सुझाव दिया था, एक पर्यावरणविद बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश के जाने माने, तो आपने कहा था कम से कम पौधे लगवाइए। जो योजनाएं चल रही, जितने पौधे मैंने लगाए उससे तो हमारी यूनिवर्सिटी को तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आप लोग को सड़क पर थोड़ा ग्रीन लेयर
बनाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें। एसएन पांडे जी, वहाँ के और हमारे एयरफोर्स के 2 से 3 डिग्री तक का अंतर रहता है और कुल 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहाँ हरियाली है, जो हमारा इलाका है गंगा बैराज जैसे मेडिकल कॉलेज, चिड़ियाघर और एलिफेंट फॉरेस्ट, वहाँ पर 2 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन वही एयरफोर्स में 2 से 2.5 डिग्री और 3 डिग्री तक तापमान ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ कंक्रीट के जंगल हमने बना दिए हैं। और देखिए, कंक्रीट के जंगल जो बनाने से, हम वैज्ञानिक भाषा में इसको हीट आइलैंड कहते हैं, ये बन जाने से होता क्या है, जो तापमान 12 बजे होते थे 42-43, वो तापमान अब 11 बजे से होने लगते हैं। तो उसमें काम करने वालों को दिक्कत होती है, चाहे वो दुकानदार हो हमारे, चाहे राहगीर हो, कोई भी हो। तो ये दिक्कतें तो दिन प्रतिदिन बढ़नी है और आगे ही बढ़नी है, लेकिन इसके लिए हमें कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। इंडिविजुअल रूप से सभी को हमारी पृथ्वी को बचाना है, और कल पृथ्वी डे भी है हमारा, उसके लिए हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें पृथ्वी को बचाना है और आगे आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन, पानी और स्वास्थ्य, इन तीनों के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे हमारे तमाम एनजीओ हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो या सरकारें हो। लेकिन सरकारें इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं, इसमें इंडिविजुअल रूप से जब तक हम आप नहीं चाहेंगे, जब तक हम आप नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और हम लोग ऐसे ही एक दूसरे को कहते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी, एसएन पांडे जी आपका भी, आत्माराम जी आपका भी, और डॉक्टर राजीव कक्कड़ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें समय दिया। हम लोग बात कर रहे थे हीट वेव की मार, तापमान 40 डिग्री के पार। अब इस 40 डिग्री टेम्परेचर को रोकने के लिए भी हमारी ही कवायद लगी, क्योंकि हम लोगों ने पेड़ पौधों से किनारा कर लिया है। हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ ज़रूर रहे, लेकिन अपनी मूल चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए धरती गर्म हो रही है, और जो गर्मी हम लोग को मई जून में दिखती थी, वो मार्च के मिड से ही देखने को मिल रही है। फिलहाल सबसे यही कहना है कि आप लोग कम से कम एक पौधे को संजो के रखें, तो आप जिससे कम से कम छाँव के हकदार तो बन ही जाएंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।